बिना गवर्नमेंट जॉब के तो शादी भी नहीं हो रहा है। बिना गवर्नमेंट जॉब के आपके घर रिश्ता नहीं आ रहा है, तो लोग मजबूर हो गए हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। कि अगर आप सरकारी नौकरी है वो 40,000 कमा रहा है, अगर प्राइवेट वाला 2 लाख भी कमा रहा है तो उसकी सुख सुविधाएं और उसकी जो डेवलपमेंट और उसके विकास के जो कारण वो ज़्यादा है। ये 40,000 में कैसे अपने परिवार को चला पाएगा? लेकिन अगर वही प्राइवेट में वो 1.5 लाख कमा रहा है तो उसके वे ऑफ लिविंग और इसके वे ऑफ लिविंग में धरती आसमान का फर्क होगा। लोग अक्सर बेरोजगार उनको कहते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं है। अगर स्पेशली हम बिहार का केस लें तो बिहार में ये है कि झारखंड के बटने के बाद तो हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो कुल मिला के अगर उत्तर बिहार में देखें तो बाढ़ आ जाता है, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है और यहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से ज़्यादा बिजनेसमैन भी नहीं हुए। तो हमारे पास कुल मिला के अगर कहा जाए तो पहले यही बचता है कि हम सरकारी नौकरी करें। और दूसरे इसमें एक और बढ़ावा मिल गया कोरोना 2020 में जो आया। तो पहले लोग बिहार में और भारत में विकास हो रहा था तो लोग क्या कर रहे थे कि बढ़ रहे थे आगे प्राइवेट जॉब की तरफ, अलग अलग स्किल डेवलप करके देख रहे थे। जैसे कोई यूट्यूबर भी बन रहा है तो उससे कमा रहा है। आप अक्सर सुने होंगे बेवफा चाय वाला, PhD चाय वाली, भटूरे वाले, पता नहीं क्या क्या लोग फेमस हो रहे थे। तो लोग उनको देख के भी सोच रहे थे कि यार सरकारी छोड़ो, 5 साल 7 साल जिंदगी बर्बाद भी होता भी नहीं है, निकलता भी नहीं है जनरल कंपटीशन। तो सरकारी तरफ लोग वैसे भी नहीं जाना छोड़ रहे थे। लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन, तो फिर से लोगों के मन में बिहार में खास करके फिर से आ गया कि यार हमारे यहाँ तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, हमें फिर से सरकारी जॉब पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब ऐसा माहौल फिर से आ जाए, हम फिर से रोड पे आ जाएं। अब जैसा लॉकडाउन लगा था तो बहुत लोगों का बिजनेस ही बंद हो गया था, तो वो करते गया। क्यों सिक्योरिटी देखते हैं लड़कियों का सिक्योरिटी देखते हैं कि लड़कियां खुद अपने आप से इनसिक्योर होती हैं। अब अगर कुछ कहना चाहें, जैसे कि अगर लड़कियां अभी के समय में बहुत सारे आप सुने होंगे कि अगर लड़कियां भी खुद वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन की हो रहती हैं तो उनको सामने वालों को देखने की जरूरत नहीं होती। हमारे समाज में यही नारे आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इससे हम क्या करते हैं, ऐसे जब नारा देते हैं तो ये लगता है कि हम उसको इनसिक्योर फील करा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, उसको हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बचाना क्या, वो बच नहीं सकती है, वो खुद एलिजिबल नहीं कि बच सकती है। इस टाइप के नारा उनके इनसिक्योरिटी को और बढ़ावा देता है। लोग बस यही कहना चाहते हैं ना कि है अभी सब कुछ है तो क्यों ना बिहार में इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए, क्योंकि इंग्लिश को कंपलसरी करने के बाद, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे जो है ना वो जेईई का प्रिपरेशन कर पाएंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर पाएंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे आगे चल करके CA कॉमर्स कुछ नहीं आप तो कर देना चाहिए। अगर इंग्लिश को ला देते हैं कंपलसरी में बहुत हो हल्ला होगा और देख ही रहे हैं कि आंदोलन ये वो करके जो फिर हटाना ये करना। तो सरकार जो है कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है आज के समय में, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी सरकार जाए, कुर्सी जाए, उस पर कोई दाग लगे कि इन्होंने हटाया था, हमने लाया, और ये जो है चूहा बिल्ली का खेल जो है ये चलता रहे। इससे अच्छा है कि उसे क्या कर दिया जाए, अपने भाषा में जो है जो भी सामग्री है उसको उपलब्ध करा दिया जाए। जब भी कोई बंदा हिंदी में पढ़ा हुआ है तो वो एरिया बाउंडेड हो जाएगा, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग स्टेट की डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग मांग उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम लोग बात किए थे स्कूलिंग पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में बेरोजगारी को लेकर के और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, इस पर हम बात करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी कम्युनिटी में आते हैं तो हम लोग बता सकते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम लोग को क्या लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रमेश भाई से, फिर आते हैं चंदन भाई पर कि रमेश भाई आप ये बताइए हमें कि बिहार में जो एक वैकेंसी के लिए लाखों लोग जो भाग रहे हैं, सबको पता है कि संख्या इतना वैकेंसी इतना नहीं है, उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं। हर वैकेंसी को भरने के बाद भी बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगा, उसका आप सॉल्यूशन क्या देखते हैं। और जो बंदा गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है, पागल इस तरह से पागल, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतने लोग इतना पागल हैं कि बिना गवर्नमेंट जॉब के तो अब तो शादी भी नहीं हो रहा है, बिना गवर्नमेंट जॉब के आपके घर रिश्ता नहीं आ रहा है। तो लोग मजबूर हो गए हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। एक क्या बोलते हैं ना, एक होता है ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो अब रोटी कपड़ा मकान और साथ में गवर्नमेंट जॉब जुट गया है बिहार के एक बोल सकते हैं कि एक ऐसे वर्ग के लिए जो जिसमें हम लोग भी बिलोंग करते हैं। तो हम उसको देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप पढ़ते हैं या फिर जो भी लोग पढ़ाई करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य यही होता है कि एक नौकरी मिल जाए। अब हम देखें तो सबसे शुरुआती दौर से लेते हैं कि सबसे पहली नौकरी जो है 10वीं पास पे आपको मिलती है, जो है आप जिस स्तर के रहते हैं, क्लर्क से लेके MTS वगैरह जो होती है उस पे मिलती है। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो 12वीं पे कुछ पदें हैं उस पे आप मिलती है। कुछ स्पेशलाइजेशन में डिग्री या डिप्लोमा जब आप कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे नौकरी है। PG करते हैं, मास्टर्स करते हैं या फिर टेक्निकल डिग्रीज़ पाते हैं, उस पे आपको जॉब मिलती है। और आप फिर और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहें तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं ऐसे होती जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ये है कि पहले जो भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं या फिर जो भी छात्र हैं उनको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे साथ कई लाख बच्चे हमारे साथ हैं, तो इसके जो सक्सेस के रेट हैं वो कितने हैं, और मेरा नहीं हुआ तो मुझे ज़िंदा तो रहना ही है, इसके लिए मैं क्या करूँगा। तो प्लान B के तौर पे उनको कोई ना कोई स्किल सीख लेना चाहिए कि अगर किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाता है या फिर आगे की पढ़ाई छूट जाती है या फिर
कोई और समस्याएं आ जाती हैं तो मेरे पास जो स्किल है उस स्किल के मदद से हम जो है अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और एक अच्छा जीवन जो है हम जीने के लिए वो हो पाएंगे। आपके अनुसार एक हम आपको इंटरप्ट करेंगे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि आपने बताया कि एक स्किल सीखेंगे जीवन यापन के लिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जीवन यापन के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी उनके घर रिश्ता नहीं जा रहा है। ये अब देखिए, ये रिश्ता के लिए क्या है कि नौकरी एक हवा बना दिया गया है, वो भी एक सरकारी नौकरी। आप हाँ, खास करके ये यूपी और बिहार वाले जो क्षेत्र में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसको एक हवा बना दिया गया है। आपके पास एक सरकारी नौकरी है, कुछ नहीं भी है तो मतलब कई रिश्ते आपके पास आएंगे और आप बहुत धनाढ़ अमीर हैं, सारी चीज़ें हैं, एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो लोग आपके पास नहीं जाएंगे। तो ये एक मानसिकता जो सरकारी नौकरी की लोगों के बीच में जो बन गई है, ये शायद उसी की देन है और इसको समझना चाहिए और समझ के जो है वो चीज़ों को ध्यान में रख के और इसको हटा देना चाहिए। कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि अगर आप सरकारी नौकरी है वो 40,000 कमा रहा है, अगर प्राइवेट वाला 2 लाख भी कमा रहा है तो उसकी सुख सुविधाएं और उसकी जो डेवलपमेंट और उसके विकास के जो कारण वो ज़्यादा हैं। ये 40,000 में कैसे अपने परिवार को चला पाएगा, लेकिन अगर वही प्राइवेट में वो 1.5 लाख कमा रहा है तो उसके वे ऑफ लिविंग और इसके वे ऑफ लिविंग में धरती आसमान का फ़र्क होगा। तो इन सब चीज़ों को जो हवा बना है इसको जो है ना ध्यान में रख के इसको करना चाहिए। दूसरी बात ये कि प्लान बी की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि सरकार को भी इंश्योर कर देना चाहिए भाई कि जो है हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं कि अगर आपका चयन कहीं नहीं होता है 2 नंबर 4 नंबर या फिर किसी कारण से आप रुक जाते हैं तो आपके पास जो स्किल है तो उसके तहत हम क्या करेंगे आपको कि कुछ धनराशि देंगे, एक रिक्वायर अमाउंट होगा, उसके लिए कुछ प्रोसेस होंगे बनाए जाएंगे। इससे आप कोई अपना स्टार्टअप, इनोवेशन या फिर जो आपको पसंद हो अपने हिसाब से उसको आप कर सकते हैं और करने के बाद क्या होगा कि उसकी सुरक्षा भी दी जाएगी। ठीक है, कि आप कोई सजेशन लेना चाहें या फिर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं कैसे और एक्सप्लोर कर पाऊँ, इसको और कैसे डेवलप कर पाऊँ, तो इसके लिए सरकार जो है एक सुनिश्चित करेगी और करनी चाहिए उसको। और ये सरकार की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं, ये कम से कम खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएँ। सरकारी नौकरी ना मिलने के निराशा तो उनके अंदर रहेगी ही, लेकिन जीवन है तो जीवन का अंत जो है नौकरी से नहीं कर सकते हैं, ना मिलने से ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जीना तो है ही और मजबूती के साथ जीना है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई लेकिन फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा करके दिखाया। ऐसे तमाम उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे। तो ये करने की जरूरत। चंदन भैया आप कुछ बताइए। मैं कहना चाहूँगा, जिससे आप बात कर रहे हैं बेरोज़गारी और सरकारी नौकरी की बात, तो देखिए बेरोज़गारी तो होगी ही। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो इतना रोज़गार तो लोग अक्सर बेरोज़गार उनको कहते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं है। मुझे ये लगता है कि लोग अक्सर बेरोज़गार उसे कहते हैं जिसका सरकारी नौकरी नहीं है। सबसे जो अगर वो बेचारा यही है कि लोग समझते हैं सरकारी नौकरी ही रोज़गार है। हाँ। तो सरकारी नौकरी नहीं, आप जो है प्राइवेट है, आप खुद के स्टार्टअप करके 100-50-200 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, वो भी एक तरह का रोज़गार ही है। तो एक लोगों के मन में जो एक परसेप्शन बन गया है कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बेरोज़गारी के तहत आती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा और ये उसी चीज़ से जाएगी जब आपके अंदर वो शिक्षा आएगी, लोगों में सोच में बदलाव आएगा तो आ सकता है। सोचने समझने की जो है नज़रिया और दिशा आपके जब बदलेंगे तब आप समझ पाएंगे कि भाई ये बेरोज़गारी नहीं है, ये जो है। और दूसरी बात मैं कहूँगा सरकारी नौकरी, तो अगर स्पेशली हम बिहार का केस लें तो बिहार में ये है कि झारखंड के बंटने के बाद तो हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो कुल मिला के अगर उत्तर बिहार में देखें तो बाढ़ आ जाता है, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है और यहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से ज़्यादा बिजनेसमैन भी नहीं हुए हैं। तो हमारे पास कुल मिला के अगर कहा जाए तो पहले यही बचता है कि हम सरकारी नौकरी करें, क्योंकि सरकारी नौकरी में ही हमें पहले पैसे मिलते हैं, अच्छे से पैसे मिलते हैं और एक मिडिल क्लास को सेटल होने के लिए बोला जा सकता है और समाज में अच्छा इज्जत भी मिलता है कि भाई उसकी नौकरी हो गई। अगर किसी के घर में उसके फादर अगर 5,000 कहीं खेती से या कहीं से कमा के दुकान से कुछ भी करके रिक्शा ठेला टेम्पो चला के 5,000 का मंथली आ रहा है, 8,000 का आ रहा है, अगर उसके यहाँ सरकारी नौकरी अगर 40,000 के लड़के का हो जाता है, बिहार पुलिस हो
एसएससी हो, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, आर्मी, कुछ भी कहा जाए, अगर 10th लेवल पे ही, तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो अगर ये इसके आधार पे हम बात करते हैं कि जैसे आप कह रहे थे रिश्ते नहीं आते हैं, तो ये मैं कहूँगा ये स्पेशली उन लेवल में है ना जहाँ पे जिसके घर में ज़्यादा ज़मीन और वो नहीं है, और मतलब इनकम का सोर्स ज़्यादा नहीं रहा है, या है भी तो ऐसा लगता है यार पता नहीं बिजनेस आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, आज ऐसा है कल अगर नहीं रहा, तो इसकी वजह से लोग डरते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो ऐसे घर में करूं जहां पे कोई दिक्कत ना हो। 50 जैसे सरकारी नौकरी में तो फायर होना या जॉब से निकालना रेयर चांस होता है, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि लोग सरकारी नौकरी भागते हैं। और दूसरे इसमें एक और बढ़ावा मिल गया कोरोना 2020 में जो आया, तो पहले लोग मतलब बिहार में और भारत में विकास हो रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे कि बढ़ रहे थे आगे प्राइवेट जॉब की तरफ, अलग अलग स्किल डेवलप करके देख रहे थे कि जैसे कोई यूट्यूबर भी बन रहा है तो अच्छा कमा रहा है। आप अक्सर सुने होंगे बेवफा चाय वाला, पीएचडी चाय वाली, भटूरे वाले, पता नहीं क्या क्या लोग फेमस हो रहे थे, तो लोग उनको देख के भी सोच रहे थे कि यार सरकारी छोड़ो, 5 साल 7 साल ज़िंदगी का बर्बाद भी होता भी नहीं है, निकलता भी नहीं है जनरल कंपटीशन, तो सरकारी तरफ लोग वैसे भी नहीं जाना छोड़ रहे थे। लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन, तो फिर से लोगों के मन में बिहार में खास करके फिर से आ गया कि यार हमारे यहाँ तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, हमें फिर से सरकारी जॉब पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब ऐसा माहौल फिर से आ जाए, हम फिर से रोड पे आ जाएं। अब जैसा लॉकडाउन लगा था तो बहुत लोगों का बिजनेस ही बंद हो गया था, तो वो करते गया। तो कुल मिला के बिहार में ये है कि सरकारी नौकरी के लिए इसी वजह से लोग भाग रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसके उल्टे साइड में देखने, तो ये है कि हमें इस कदर भी नहीं पीछे पागल होना चाहिए। सरकारी नौकरी में अगर देखें तो वैकेंसी भी उतना नहीं है जितना कि सबको लगा जाए। अगर आप देखोगे तो हर जगह लोग जनरल कंपटीशन पढ़ रहे हैं, बच्चा 10th तक रेगुलर पढ़ता है, कोई 12th तक पढ़ता है, उसके बाद लग जाते हैं कहाँ, तो सरकारी नौकरी। क्या कर रहे हो, तो जनरल कंपटीशन। किसी से पूछो तो यही कह रहा है जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। और जनरल कंपटीशन का क्या है, जो भी फॉर्म आ रहा है भरे जाते हैं लोग, तो इस वजह से और भी भीड़ बढ़ जाती है। अगर जैसे रमेश भाई कह रहे थे कि स्किल होना चाहिए, तो वैसे ही आपको एक अगर आप जनरल में भी भाग रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ मुझे इसी में जाना है एंड दैट्स इट। अगर आपके पास एज है फौज में जाना है तो 25 तक एज होता है, आप पहले इंडियन नेवी आर्मी ज्वाइन करो। अब अग्निवीर भी आ गया है, अभी इस साल से तो ऐसा है कि 60% वो लोग रिटेन कर रहे हैं, तो एक वहाँ 18-21 तक आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। 21 के बाद आप CDS ट्राई कर सकते हो, FCAT ट्राई कर सकते हो 25 तक। तो आप डिसाइडेड हो कि मुझे इधर जाना है। लोग ऐसा डिसाइडेड रहते ही नहीं है, भागते रहते हैं कि जो आया भर लिया, आज इसका कंपटीशन कर रहे हैं, कल उसका कर रहे हैं। इसमें देखिए 3-4 पॉइंट हैं जो हम कवर करना चाहेंगे। पहला पॉइंट ये कि जैसा कि बताया रमेश भाई कि एक पैसा मिलना चाहिए और उससे वो लोग स्टार्टअप करेंगे। अभी बिहार का मेंटालिटी आपको बता देते हैं कि अभी एक स्कीम चल भी रहा है, बहुत सारा स्कीम चल भी रहा है जिसमें 50% सब्सिडी भी दिया जाता है। लेकिन पता है किसको मिलता है, वो वैसे लोग को मिलता है जो चालाकी से लेते हैं। तो हमारे यहाँ का करप्शन प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये सही होगा। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया लड़की का शादी के बारे में मामले में। जब हम लोग क्यों सिक्योरिटी देखते हैं लड़कियों का सिक्योरिटी ये देखते हैं कि लड़कियां खुद अपने आप से इनसिक्योर होती हैं। अब अगर कुछ कहना चाहे, जैसे कि अगर लड़कियां अभी के समय में बहुत सारे आप सुने होंगे कि अगर लड़कियां भी खुद वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन की हो रहती है तो उनको सामने वाला को देखने का ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, हम मानते हैं कि वहाँ पर भी तो ज़रूरत है वैकेंसी का, ये बात बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि हम लोग लड़की को पढ़ाते ही नहीं हैं। बहुत जगह पर आप देखे होंगे, या पढ़ाते भी हैं तो उतना ही पढ़ाते हैं जितना कि एक बेसिक स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो ये भी अगर लड़की को अगर हम एक तरह से बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में कि लड़की को अगर हम बिल्कुल जीरो रखेंगे, उसको हीरो नहीं बनाएंगे, तो सामने वाला में हीरो ढूंढते रहेंगे, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी बहन हो, मेरी बहन हो या फिर किसी की बहन हो, आप ये चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहे, कहीं भी जाए तो सुरक्षित रहे।
समाज के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, हमारे समाज में भी यही नारे आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इससे हम क्या करते हैं, ऐसे जब नारा देते हैं तो ये लगता है कि हम उसको इनसिक्योर फील करा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, उसको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बचाना क्या, वो बच नहीं सकती है, वो खुद एलिजिबल नहीं है कि बच सकती है। इस टाइप के नारा उनके इनसिक्योरिटी को और बढ़ावा देता है। उसको कहना चाहिए कि बेटी बचाओ, सॉरी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मतलब उसको आगे बढ़ाओ। हम पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ पढ़े, कंधे से कंधे मिला के काम कर। उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मिलने में अगर देखिए हाँ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाँ। इसको हम ये देखिए साइकोलॉजिकली जब ये वर्ड टर्म को लाया गया होगा, आई डोंट नो कि कब लाया गया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये जब टर्म को लाया गया था, इसका जो लाया था वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए लाया था। ठीक है, लेकिन आपने देखिए आपने क्या कहा कि इसका मतलब ये है कि वो इनसिक्योर फील कर रही है। बिल्कुल। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि आप, देखिए हम आपके कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे लेकिन यदि आप एक रिजर्व कैटेगरी को अगर रिजर्वेशन देते हो, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि वो पीछे है। तो यदि वो पीछे है तो उसको उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे वर्कफोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन और परसेंटेज देखिएगा ना, उसके अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है वो बैठता है। अगर आप इसको पॉलिटिकल जुमलेबाजी से अगर हटा करके देखोगे ना तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए लाया गया है। लेकिन हाँ, तो हम कर सकते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। चलिए चलिए ठीक है। देखिए अब सुनिए हम बताते हैं इस पर कि इसको आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप बताओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसा बढ़ा सब बोल सकते हैं। अब नया स्कीम के थ्रू आप ये चीज़ ला सकते हो, लेकिन जो स्कीम ये लाया गया था वो गलत नहीं था, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हम उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको उतना स्पेस नहीं देते हैं। अगर हम उसको दबा देंगे, कहीं रख देंगे कि भाई तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तमाम सारी पाबंदियाँ को लगा के उसको रख देते हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगी? यही प्रॉब्लम है ना हमारा, ये सारी हमारा देखिए यही प्रॉब्लम है कि अभी हम कुछ देर पहले एक पिछले पॉडकास्ट में आप देखिएगा 2 पॉडकास्ट पहले हमने बताया था कि हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि अभी गवर्नमेंट स्कूल के हम लोग बात कर रहे थे ना, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपके दोस्त पढ़ा रहे होंगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों का संख्या ज़्यादा है, लड़कों का संख्या कम है, क्योंकि लड़कों से उसके परिवार को, गार्जियंस को आउटपुट दिखता है और लड़कियों से केवल इनपुट दिखता है, आउटपुट दिखता है किसी और के यहाँ, पराया धन है वो, एक मेंटालिटी बना हुआ है। तो जिसके वजह से वो लोग जितना कम खर्च में निपटाना चाहते हैं लड़कियों का, लेकिन सामाजिक बैरियर, समाज में कोई हम उसको बुरा भी ना बोले कि नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन सामाजिक प्रेशर से वो पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन देखिए इस तो वो लड़कियों पर कम खर्चा किया जा रहा है। यहाँ इसको बदलना पड़ेगा। अगर आप एक बेटा को पढ़ाते हैं, अगर उस दृष्टि से देखें तो सिर्फ आप एक अपने घर को जो है सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो आपके यहाँ वो रह रही है तो वो तो सिक्योर है ही, जहाँ जाएगी वहाँ भी वो सिक्योर करेगी और अब अपने आने वाले जनरेशन को भी वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि वो जो है बहुत अच्छा डेवलप करेगा। ये देखिए हाँ, एक जो है ना, एक बेटा के पढ़ाने से एक परिवार का मतलब विकास होता है, लेकिन एक बेटी के पढ़ाने से एक पीढ़ी का विकास होता है, तो वही ये तो बोला ही जाता है। ये चीज़ तो है, लेकिन लोगों को जितना जल्दी समझ आए उतना बेहतरीन है। लेकिन लोग जो है ना, सुनिए क्या होता है ना, जब बताया ना आपको पर्सनल खुशी लोग देखता है और पर्सनल इंटरेस्ट देखता है, पर्सनल बेनिफिट। तो पर्सनल बेनिफिट में उसको लगता है बेटी पराया धन है, ठीक है ना। अगर इतना लोग, देखिए मेंटालिटी इस तरह से गड़बड़ है हमारे यहाँ का कि यदि इतना लोग सोचते ना तो दहेज का डिमांड नहीं करते, क्योंकि लोग जो है ना सामने वाला के बारे में बहुत कम सोचते हैं। उनको मतलब होता है खुद से। ये चीज़ केवल उन्हीं में नहीं होता है, ये चीज़ वो ये सारी तो समाज की कुरीतियाँ हैं और ये चलते आ रही हैं। अब तो खैर बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, अब धीरे समाज में है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है होने और का होगा। कारण भी है कि आप शिक्षित हो जाएंगे और आप भी शादी अगर करते हैं तो आपके पैरेलल में अगर कोई मिलता है जो ऑलरेडी शिक्षित है, जॉब में है, या फिर वो इतना सक्षम है कि वो चला सकता है, तो आप दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। दहेज वही देता है जो एक लेवल मैच कराने के लिए, कि जैसे हमने नहीं पढ़ा पाया और मुझे जो है उसको शादी करानी है किसी IAS से, PCS से या फिर बड़े अधिकारी से, तो क्या करना है मुझे। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है
कि मुझे दहेज चाहिए तो आपको देना पड़ता है। अगर वही उसके लेवल में आप अगर मैच करा देते हैं पढ़ा के तो दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तो हम पिछले बार भी बोले, यही चीज़ तो होता ही है, यही चीज़ होना भी चाहिए। और तीसरा पॉइंट चंदन भाई बताए थे क्या कि गवर्नमेंट जॉब का बताए थे कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट जॉब का ज़रूरत पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये बात सही है। हाँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जब देखते हैं तो ये आता है कि एक मजदूर वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, सप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है। तो इसमें क्या होता है कि उसके पास वो दिखता है कि मैं पढ़ के आसानी से सबसे जल्दी क्या पा सकता हूँ। अगर 10वीं के बाद मेरी एक छोटी सी नौकरी लग जाए तो क्या होगा कि मेरा परिवार जो है इस जो है गरीबी से मुक्त हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे जो है राहत मिल जाएगी। और ये जो भूखे मर रहे थे भूखे नहीं मरेंगे, कम से कम 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी तो कम से कम अच्छा खा और पहन सकते हैं। जो रोज़मर्रे की जद्दोजहद थी वो दूर हो जाएगी। तो क्या होगा कि एक लोग अगर जॉब पा जाते हैं तो देखा देखी क्या होता है कि बाकी लोग भी उसी ढर्रे पे चलने लगते हैं। ये सबसे बड़ी, और ये इसलिए होता है क्योंकि समाज में शिक्षा नहीं है। आपका स्किल है कि आपको भाई टेक्नोलॉजी में अच्छा करना है, मेरा स्किल है कि मुझे सेना में जाना है, चंदन भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करना है। तो हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो है वो दिखे कि मुझे इस रास्ते जाना है, तो मैं उसी रास्ते पे चला। आप उस रास्ते पे चले, चंदन जी अपने रास्ते पे चले, तो अभी हम लोग उस मुकाम तक पहुँचे हैं कि भाई अपने जो है लक्ष्य के बहुत ही करीब हम लोग आ गए हैं। अब वहाँ पे क्या हो गया कि एक बच्चे को मैथ्स नहीं आती है, दूसरे को इंग्लिश नहीं आती है, किसी को रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन जब वो जनरल कंपटीशन में उतरता है तो अपना वो साल 2 साल 5 साल उसी में वो बर्बाद कर देता है सीखने के चक्कर में। सुनिए, इसका एक और कारण है, इसका एक और कारण जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, इंग्लिश। जैसे कि अगर आप ये जो गवर्नमेंट जॉब से हट करके अगर आप कुछ भी सोचोगे तो आपको चाहिए होता है इंग्लिश, या आपको एक लैंग्वेज चाहिए होता है, आपको एक मीडियम, आपको एक देखिए अंग्रेजी जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, ठीक है, इसको आप नकार नहीं सकते। आपको नौकरी पाना है, कुछ करना है, आपको ग्लोबल लेवल टेक्नोलॉजी पर कुछ भी में जाना है, आप एक फ़ोन का सिस्टम आपको यूज़ करना है, तो उतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, कम से कम आप समझ सके, बोल ना सके तो समझ सके, बिना समझे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही होता है, हाँ, उस लेवल का तो आपको आना ही चाहिए। तो इसका सिंपल सा जाता है ये चीज़ की, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में, अगर बिहार में हम बिहार के बच्चों की बात करें, बेरोजगारी जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो मजबूर हैं चलने के लिए, तो उनके लिए बात कर रहे हैं कि क्या होता है ना कि वो 10वीं के बाद जब आगे बढ़ते हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। जैसे कि हम खुद उसका लाइव एग्जांपल है कि 10वीं के बाद हम बिहार बोर्ड से है ना, तो उसके बाद इंग्लिश के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। हम थे, लड़ गए, लेकिन हमारे पास बैकअप था, मेरे भैया का बैकअप था, मेरे पापा का बैकअप था, मेरे परिवार का, तो हम लड़ गए। लेकिन जो नहीं लड़ पाएगा तो वो तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। 1 मिनट आपको रोकेंगे। आपके समय था कि इंग्लिश के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, विद्यालय में वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, अब शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतना ये हो गई है कि आप बहुत कम पैसों में, अब तो स्मार्टफोन हमको लगता है कि हर घरों में है, आप 400-500 रुपए का एक सिंपल सा कोर्स लेके इतनी अंग्रेजी तो आप सीख ही जाएंगे कि वो भाषा बैरियर जो है आपको, हाँ, वो चीज़ें जो है। एक चीज़ और बताते हैं आपको रमेश भाई, जैसा कि आपने बताया कि इंग्लिश तो सीख जाएंगे, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज तो हैं, बहुत ईजिली एक्सेस है, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि यदि आप SSC का फॉर्म भरोगे तो आप इस CGL का तैयारी नहीं करोगे। प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जब 10वां का बोर्ड देने लगते हैं तो हम लोग मेनली फोकस होता है जो हमारा मार्किंग के अंदर जो आता है ना, वो सिलेबस सब्जेक्ट, उस पर फोकस करते हैं, और ग्रामर पे फोकस रहते हैं और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ते हैं। सिलेबस ओरिएंटेड, तो हमारा हम कहने का मतलब ये है कि हम लोग इंग्लिश का नहीं देख पाते। हम बिहार बोर्ड में, खास करके बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, CBSE में तो हो जाते हैं, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहे हैं कि उनको इंग्लिश का जो कंपलसरी जो हटाया गया है उसको कंपलसरी वापस लाना चाहिए, और ये प्रावधान करेगा। जब तक वो नहीं आएगा ना तब तक बंदा, क्योंकि हम लोग 10वां के नंबर के लिए पढ़ते थे, शायद आप 10वीं में थे तो 10वीं के नंबर के लिए पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जब 10वीं में थे तो 10वीं के नंबर के लिए पढ़ते थे। ठीक है, नंबर जो है सफलता का पैमाना नहीं होता है, वो आपके तो बाद में पता चलता है ना। हाँ, वो तो बाद में पता चला 10वीं तक तो वही लगता है कि 10वीं तक तो बहुत हमारे साथ 92 और 95 और इवन की 10-10 CGPA लाने वाले हमारे समकक्ष अभी नहीं बैठ पा रहे हैं। सही, क्योंकि
उनका क्षेत्र अलग हो गया, हमारा क्षेत्र अलग हो गया। देखिए एक्सेलेंस जो है आपके नंबर से नहीं आता है, आपके करने से आता है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दम पे पहुँचे हैं, आप अपने हार्ड वर्क पे पहुँचे हैं। आप रिसर्च करेंगे, कुछ नया चीज़ ईजाद करेंगे तो अपने दम पे, अपने माइंड के दम पे पहुँचेंगे, ठीक है। और नंबर तो क्या है कि एक पैमाना बनाया गया है कि आपको भीड़ से अलग करने के लिए, कि आपके पास ये योग्यता होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, बिहार को हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं आ पा रही है, लेकिन अब क्या है कि अब तो भाई लोग बस यही कहना चाहते हैं ना कि है अभी सब कुछ है, तो क्यों ना बिहार में इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए। क्योंकि इंग्लिश को कंपलसरी करने के बाद, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे जो है ना वो जेई का प्रिपरेशन कर पाएंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर पाएंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे आगे चल करके सीए कॉमर्स कुछ नहीं कर। अब तो कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। और कंपलसरी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी जो इंग्लिश में जो मटेरियल उपलब्ध है उसको हिंदी में कराएं, ताकि वो फिर अच्छे से पढ़ पाएँ, उनको बैरियर ना हो, उनको तो बैरियर ना हो पाए। हाँ यही तो प्रॉब्लम है ना। या तो आप अदर कंट्री के तरह लोकल लैंग्वेज में सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करो, सारे नहीं तो material दूसरा है, ऑप्शन study है, material है। दूसरा ऑप्शन है ना तो फिर ग्लोबल लैंग्वेज को हमारे घर में कंपलसरी करो। लेकिन हाँ ये तो बायसनेस हो जाएगी ज़रूर, अगर आप इंग्लिश को कंपलसरी कीजिएगा तो हमारा कल्चर बायसनेस तो आ जाएगा, और अब तक तो बहुत कुछ आ चुका है। लेकिन देखिए अब ये आधुनिक युग में हम इतने हद तक आ गए हैं कि अंग्रेजी में अगर हम नहीं भी करते, इंग्लिश को अगर नहीं हम फॉलो करते हैं, तो अपने जो लैंग्वेज है हिंदी में, या फिर जहाँ हम जान रहे हैं कि ये डाइवर्स कंट्री है, किसी एक चीज़ को थोपना सही नहीं होगा। तो अब जो है सरकार को या फिर इनको एक जो नियम के तहत विचार करके जो है अपने भाषाओं में ही कर देना चाहिए सारी चीज़ों को, ताकि जो है वो आम जनमानस जो पढ़ने वाले हैं उनके पहुंच तक आ जाए और अच्छे तरीके से वो सीख पाए, और इस तरीके से अनुसंधान का जो प्रोसेस है वो जो है बढ़े, रिसर्च जो है वो और अच्छे से हो हम पाए। लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, और हम लोग प्रयास भी करेंगे कुछ ना कुछ इसमें चेंज अब जरूर लाएं। देखिए क्या होगा कि अब उसको अगर इंग्लिश को ला देते हैं कंपलसरी में, बहुत हो हल्ला होगा, और देख ही रहे हैं कि आंदोलन ये वो करके जो फिर हटाना ये करना, तो सरकार जो है कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है आज के समय में, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी सरकार जाए, कुर्सी जाए, उस पर कोई दाग लगे कि इन्होंने हटाया था, हमने लाया, और ये जो है चूहा बिल्ली का खेल जो है ये चलता रहे। इससे अच्छा है कि उसे क्या कर दिया जाए, अपने भाषा में जो है जो भी सामग्री है उसको उपलब्ध करा दिया जाए, और इससे यही होगा कि ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, भाषा का जो बैरियर है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये पूरे देश की समस्या है। तो सारा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन यही हो जाएगा ना कि यदि कोई बंदा हिंदी में पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है तो वो एरिया बाउंडेड हो जाएगा, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग स्टेट में, क्योंकि डाइवर्सिटी है ना, अलग वही अलग बात स्टेट मैं कह में रहा हूँ अलग अलग कि मांग उठेंगे, तो तो जो फिर सरकार जिसको के लिए जो है ना इसका स्विचिंग कॉस्ट जो है काफी बहुत हाई ज़्यादा जाएगा। हो पाएगा। तो ये हो सकता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये हो जाए, लेकिन इसका नहीं, लेकिन ये बदलते हुए दौर में हम इस पे काम कर सकते हैं, और सरकार भी सुनिश्चित करे। अब देखिए हर राज्य में उसकी अपनी भाषा है, एक जो हिंदी के अलावा इंग्लिश है और अपनी जो भाषा है, तो इसमें हम वो हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं, और कर ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास अब इतना जो है हम जो है डेवलप हो चुके हैं विकासशील देश में, ये हाँ सारे लैंग्वेज पढ़ ले रही है, ट्रांसलेट कर ले रही है। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जो चीज़ों को आसानी से ट्रांसलेट करके वो मुहैया कराया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक जो है विल पावर की ज़रूरत है इसको लगाने के लिए, और इम्प्लीमेंट हो सकता है और बहुत आसानी से हो सकता है। और ये जब हो जाएगा तो फिर ये कोई रोना भी नहीं रोएगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे ये चीज़ है ना, इससे देखिए फायदा, इससे इससे देखिए मेरा मेन फायदा इससे ये बता रहे हैं ये कि लोगों को डाइवर्सिटी मिलेगा, डाइवर्स ऑप्शन मिलेंगे, और डाइवर्स ऑप्शन मिलेंगे तो जितने लोग एक जगह पर जो मतलब एक जॉब सेंट्रिक हो रहा है, एक पोजीशन सेंट्रिक हो रहा है, तो वो इससे ये हो जाएगा कि जैसे अब यहाँ पे हमारा जो है कोई भी पढ़ाई होगी तो जो लोकल लैंग्वेज होगा उसमें पढ़ाया जाएगा। तो जो लोकल लोग होंगे यहाँ के स्थानीय या फिर क्षेत्रीय या फिर उस भाषा के जो जानकार होंगे वही आएंगे, रहेंगे भी यहीं पे और वो पढ़ाएंगे भी। तो एक इकोनॉमी का भी जो होगा वो
समृद्ध होंगे तो इकोनॉमी भी समृद्धि होगी। और लोगों से जो भाषा की जो कनेक्टिविटी होती है वो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी होती है। आप देखे होंगे कि आप कहीं भी जाते हैं और अपने भाषा जो है वो बोलने वाले लोग मिल जाते हैं तो एक अपनापन का भाव आ जाता है और वो जुड़ाव होता है। हाँ, तो इस पे मैं ये कहूँगा कि तो रीजनल लैंग्वेज तो खैर ठीक है, लेकिन इसका अगर दूसरा साइड भी देखें तो जैसे मतलब आप बंद जाते हैं अगर रीजनल में ही रह जाएंगे तो जैसे ज़माना चेंज हो रहा है। आप देखोगे जो राजमिस्त्री का काम करता है लेबर, वो भी ना फ़ोन यूज करता है तो उसको भी पता है कि व्हाट्सअप कोई चीज़ है, फेसबुक कोई चीज़ है, तो उसको ये पता है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप डाइवर्स ना होइए। हाँ, नहीं मतलब जिसको मन है कि मैं अपने क्षेत्र में ही रहूँ, अपने भाषा में ही पढ़ाऊँ, तो ये तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा ना कि आप यहाँ पे सिक्योर रह पाएंगे। आप जाना चाहते हैं तो कहीं भी आप जा सकते हैं, वहाँ आप एलिजिबल हैं, पढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। या फिर जो भी नौकरी आपको मिल रही है उसको आप कर सकते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं ना जो चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में ही रहें और ऐसे, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये उस हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी ज़माना चेंज हो रहा है तो आपको जैसे कि हम लोग चाहें ना चाहें, फेसबुक तो हर कोई यूज़ कर रहा है, व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, तो ये देखो तो ये टर्म ही इंग्लिश में है। तो हम चाहे ना चाहे इंग्लिश हमें छोड़ेगी नहीं। हम बंद जाए हमें अच्छी बात है, लेकिन ये बता देना इससे दूर नहीं हो सकते। ये बात है कि हम धीरे धीरे क्या होगी कि उसके टर्म्स जब बढ़ेंगे, हाँ, अब वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वही है कि तो अब धीरे धीरे इन चीज़ों को भी जब जानना, बढ़ेंगी, लोग आएंगे, तो जानेंगे। भाई करके एप्लीकेशन आ जाएगा। हाँ नहीं तो मतलब यही है कि आप इन चीज़ों से छोड़ नहीं सकते। आप रीजनल में रहोगे लेकिन इन चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया, मतलब ये क्या बहुत बढ़िया एक टाइटल है व्हाट्सएप का। अगर हिंदी वर्जन आएगा तो क्या हाल है भाई, क्या हाल है? हाँ, हो सकता है। तो चलिए इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। बस इसका यही कंक्लूजन आया कि हमें डाइवर्स होना पड़ेगा। दूसरा हमें ये कि हमें स्किल पर काम करना पड़ेगा। तीसरा ये कि हमें अवेयर होके एजुकेशन पे जो मेन मुद्दा है, फोकस है, एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देना होगा, ताकि जो है इन सब चीज़ों को हम, जो हमारी जो कमियां हैं उसको हम दूर कर पाएंगे। तो ये रहा इस बार का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। और ये बिहार अनफिल्टर्ड ग्राउंड रियलिटी जो स्टार्ट की है टॉक, इसमें आप हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोबारा से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।